तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। अपन लोगों ने लास्ट टर्न पे जो बातें करी थी, फ्रिक्शन स्टार्ट किया था और फ्रिक्शन में जाना था कि फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि मोशन के बजाय भाड़ में क्या स्लीपिंग को अपोज करता है। स्लीपिंग का मतलब यह है कि एक सरफेस दूसरे सरफेस के रिलेटिव मूव कर रही है या नहीं। उसमें भी मेरे को दो परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। एक परिस्थिति वो मिलती है कि जब हमारी बॉडी चलने वाली हो, यस और नो, और चलने वाली जब होगी तो जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा उसका नाम होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यस और नो। और दूसरी परिस्थिति ये होगी कि हमारी बॉडी चल रही होगी, यस और नो। और जब चल रही होगी तो जो फ्रिक्शन कार्य करेगा उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन, यस और नो। उसके बाद यहां तक कहानी पहुंच गई, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन जब चलने वाली हो तब लगेगा, सही बात है, लेकिन कितना लगेगा तो इसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड में फिक्स होती नहीं है। ये क्या सेल्फ एडजस्टिंग होता है? और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 0 और मैक्सिमम वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। या म्यू एस कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और एन इज व्हाट नॉर्मल बिटवीन द कॉन्टेक्ट सरफेस, यस और नो। इस म्यू के बारे में याद रखिएगा, जिस दिन क्वालिटेटिव सवाल बनेगा आपकी बैंड बज जाएगी कि म्यू डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, आप कहोगे ना ना ना, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेस। इवन आपकी शीट में सवाल भी है। अरे नहीं आ रहा? आप जरा फिर से गौर फरमाए, मेरी बात पे पीछे तक पहुंच रही है आवाज? किसी को दिक्कत तो नहीं? आप गौर फरमाए, मैंने कहा अगर बॉडी चल रही होगी तो फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक, मगर इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होगी। इसकी वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग नहीं होगी। कैसी होगी? फिक्स। और फिक्स कितनी होगी? म्यू के इंटू एन के बराबर। यहाँ म्यू के भाई साहब क्या है? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। अगेन ये यूनिट लेस होगा, डायमेंशन लेस होगा, सेम प्रॉपर्टी रखेगा जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट रखता था। डाउट है? अब यहां तक आगे बढ़े, उसके बाद खूब सारे सवाल किए अपन लोगों ने, ब्लॉक रखे, इंक्लाइन से। अरे एक आखिरी सवाल से अपन लोग बात शुरू करते हैं, एकदम छोटी छोटी बातें शुरू करते हैं भाई मेरे, देखना ध्यान से। जिंदा हो ना? यस सर। अभी आपसे मैं एकदम बेसिक सवाल पे बात करना शुरू करता हूं, सुनना ध्यान से। मैंने कहा अभी ये कि इंक्लाइन प्लेन है। कैसा प्लेन है भाई? इंक्लाइन प्लेन। अच्छा भाई ठीक है। अभी एक बात बताओ, अगर मैंने कहा इसका मास है 10 किलो, कितना मास है भाई? 10 किलो। और यहां पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो है 0.2, कितना है भाई? 0.2। आप ये बताओ चल सकता है या नहीं? अगर चलेगा तो एक्सीलरेशन कितना होगा और फ्रिक्शन कैसा लगेगा, और अगर नहीं चलेगा तो फ्रिक्शन कितना लगेगा और एक्सीलरेशन तो 0 होगा, यस और नो? सवाल लिख लें सवाल कोई आगे बढ़ाए, लिखे चेक whether the block will move or not, and also find the acceleration and friction acting between the surface. एंगल ऑफ इंक्लिनेशन देख लीजिए मेरे भाई, कितना है यहां पर? 37 डिग्री। चले भाई बता दे, 2 मिनट का टाइम है, आप ट्राई कर लीजिए तुरंत प्रभाव से, जल्दी जितना जल्दी हो सके उतना कर लीजिए। चलिए भाई करिए। देखो ट्राई करने का मैं पूरा सॉल्यूशन का मौका इसलिए नहीं देता हूं, मैं सिर्फ ये देखता हूं कि आपके माइंड में कितना पिक्चर बन पा रहा है। तुरंत प्रभाव से देखें। चलेगा। अरे चलेगा। आओ गौर फरमाओ, हुजूर है अल्लाह। देखो आओ गौर फरमाओ, देखो। अच्छा आपसे मैं कहूं इसका मास है, यस और नो? मास के कारण कुछ लगेगा? क्या लगेगा? माता जी का। लेकिन माता जी के प्यार के हमने पहले ही कर रखे हैं टुकड़े, यस और नो?
एक टुकड़ा आपको पता है जिधर चल जाए उधर ले लो, क्या इंक्लाइन के अलोंग ही चलेगा? अगर चलेगा तो यस और नो। और इधर कितना लगेगा? एम जी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है भाई? 37 डिग्री। बहुत सही है। एम कितना है बाबू? 10, जी की वैल्यू 10, साइन 37। यहां पर जब आप 37 डालोगे तो आपको पता होना चाहिए साइन 37 की वैल्यू 3/5 या 4/5? 3/5। आपने तुरंत प्रभाव से लिखा 3/5। और आप देखो ना ध्यान से, 5 ने 10 की ले ली तो क्या 60 आ जाएगा? इधर कितना आया? 60। अच्छा, एक कंपोनेंट इधर भी आएगा। इधर कौन आएगा? एम जी कॉस थीटा। और फिर से यहां पर आपने एम डाला 10, जी डाला 10 और कॉस थीटा। कॉस थीटा मतलब कॉस 37। कॉस 37 कितना होता है? 4/5। आपने लिखा 4/5, इसने इसकी ले ली तो मेरे ख्याल से 80 आ गया। अरे अब अगर कोई फ्रिक्शन ना होता तो चुपचाप क्या इधर चला जाता? मगर क्या यहाँ पर फ्रिक्शन बैठा हुआ है? फ्रिक्शन ने तुरंत प्रभाव से कहा अरे तुम गड़बड़ा गए। क्या फ्रिक्शन इधर लगेगा? पहले चेक करते हैं कि स्टैटिक कितना है। बोलो सही है? नहीं आया? आप देखोगे स्टैटिक लगेगा म्यू इंटू एन। म्यू कितना है? 0.2। आप कहोगे एन इधर लगेगा और ये ब्लॉक इधर उछल सकता नहीं, तो इस एन की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? 80। अरे भाई नहीं आया? आप देखो ना मेरे भाई, 0.2 इंटू क्या लिखोगे? 80। और मिनिमम कितना होगा? 0। तो मेरे ख्याल से कितना आया बाबू फ्रिक्शन? मैक्सिमम लग सकता है 16 और मिनिमम 0। चाहिए रोकने के लिए कितना? 60। नहीं आया? आपको चाहिए 60। फ्रिक्शन दे कितना पा रहा है? रुकेगा या चलेगा? और जब चल पड़ा तो फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? तो आपने कहा भैया भैया मेरे ब्लॉक जो है ये जा रहा है इधर, आप कह रहे हो लग रहा है 60 और इधर फ्रिक्शन लगेगा काइनेटिक अब, और लगेगा कितना? 16। और इसका मास कितना है? 10। तो एक्सीलरेशन लिखोगे नेट फोर्स, कहने का मतलब 60 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 10। 60 में से 16 गई 44 अपॉन क्या लिखोगे? 10। मेरे ख्याल से कितना आ जाएगा? 4.4। वंस मोर। मुश्किल लगा क्या? मुश्किल लगा? तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए फिर मैं आगे बढ़ू। दिक्कत है किसी को? तो पहली बात तो ब्लॉक चल रहा है, चलते वक्त फ्रिक्शन कैसा लग रहा है? काइनेटिक। और याद रखिए एक्सीलरेशन कितना है? 4.4। समझ में कुछ आ रहा है? बनाओ बाबू आगे फिर बढ़ते हैं। हाँ दिक्कत बोलो भाई। चले भाई आप लोग बनाए ना, तब तक आगे प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। कौन है बे? शरद क्यों फोन कर रहा है? चल हाँ भाई खैर आ जाओ। सुनना दे। ठीक है, लिखे सवाल लिखें, सवाल लिखें। A block is placed on the inclined plane. A block is placed on the inclined plane. Is placed on the inclined plane of inclination theta on inclination of inclination theta if the friction coefficient between the wedge and the block is mu अरे समझ में आ रहा है क्या? अब लिखें if the force required
if the force required to move, to just move the block up the incline is half of the force required to just prevent sliding down. अब क्या है, जरा सवाल को मैं तुम्हें समझा दूं, मजा आने वाला है आपको ये बात समझ के। जरा गौर फरमाइएगा हुजूर, अपने पास गौर फरमाए, देखें अपने पास क्या है, एक वेज है और वेज के ऊपर क्या रखा हुआ है, ब्लॉक। पहली दफा हमने फोर्स लगाया है इसको ऊपर चढ़ाने के लिए, बोलो सही है। अब पहली बार मान लीजिए दो फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स लगा रहे हैं एफ और दूसरा फोर्स लगा रहे हैं एफ डैश। अरे बोलो सही है, नहीं आ रहा समझ? आप मुझे एक बात बताओ, इसको ऊपर चढ़ाना है, कहां चढ़ाना है, ऊपर, तो फोर्स किधर लगाओगे? अरे बट ऑब्वियसली ऊपर यार। नहीं आ रहा आपको? अच्छा एक बात तो ठीक है, मैंने कहा लेकिन एक बात और है, अगर मान लीजिए कुछ ना होता तो क्या mg sin थीटा इधर एक्ट कर रहा होता? आप मान लीजिए इसका मास कितना है m, तो इधर कौन एक्ट कर रहा होता है, mg sin थीटा। अरे सही बात है। इधर कौन एक्ट कर रहा होता है, mg cos थीटा। अरे सही है। इधर कौन एक्ट कर रहा होता, नॉर्मल। जब कुछ ना होता तो ये तीनों तो होते ही होते। अरे भाई अब आप देखो, अगर कुछ ना होता तो ये नॉर्मल mg cos थीटा के क्या हो जाता, बराबर, और mg sin थीटा इसको क्या कराता, स्लाइड कराने के काम आता है, यस और नो? बट हमने क्या किया, इसको ऊपर चढ़ाने की कोशिश करी है। ऊपर चढ़ाने के लिए फोर्स किधर लगाना पड़ेगा, ऊपर। अगर ऊपर चढ़ाना चाहते हो, अब सोचो ऊपर चढ़ाना चाहते हो मतलब तुम्हारी इच्छा क्या है, क्या ऊपर स्लिप कराना चाहते हो? तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, चढ़ाना किधर चाहते हो? तो भाई साहब चढ़ाने से रोकने के लिए फ्रिक्शन किधर लगेगा? नहीं आया समझ? तो मैंने कहा ये जो एफ फोर्स है चढ़ाने के काम आएगा, लेकिन ये तो पहली परिस्थिति है, ये चढ़ाने वाला सी मैंने लिख दिया, यस और नो? अब बताओ फ्रिक्शन पहला केस में किधर लगेगा, किधर लगेगा? नहीं आया? आप कहोगे भैया फ्रिक्शन लगेगा नीचे। अरे और जस्ट चढ़ाना है, मतलब क्या फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम औकात पे लग चुका होगा? नहीं आया? अरे जस्ट चढ़ा दोगे मतलब भाई साहब उससे जरा से ज्यादा, मैंने क्या बोला, जस्ट मूव अप। मूव अप का मतलब जस्ट चढ़ने वाला है, जस्ट चढ़ने वाला मतलब फ्रिक्शन की अपनी मैक्सिमम औकात पे पहुंच चुका है। नहीं आ रहा समझ? यानी इधर तो फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन ये कौन सा लगेगा, लिमिटिंग वाला। अरे अब जस्ट चढ़ने वाला है मतलब ऐसी परिस्थिति में एक्सीलरेशन अप्रोक्सीमेटली कितना होगा, 0। नहीं आया समझ? वंस मोर। तो आपको एक चीज दिखा, आपको दिखा कि ऊपर वाला फोर्स जो इधर फोर्स है, अभी इधर लगा F और इधर कौन लगेगा, mg, और कौन लगेगा, sin थीटा, यस और नो? और कौन लगेगा, एक और फ्रिक्शन लग रहा है, लिमिटिंग, और फ्रिक्शन लिमिटिंग कितना होगा, म्यू गुना ऑफ mg cos थीटा। सही बात है। और इन्हीं दोनों बातों से मैंने एक इक्वेशन बनाई है। क्या बनाई है? मैंने लिखा F बराबर, क्या लिखा भाई, F बराबर mg और क्या लिखा, sin थीटा। अरे सही है। प्लस लिखा म्यू का mg और क्या लिखा भाई, cos थीटा। वंस मोर, किसी को एक बार फिर से बताया जाए? सब सहमत हैं? यस सर। आज आपकी आवाज नहीं आ रही, डाउट है? चलिए भाई ये केस हो गया। अभी आप इसी सवाल को आगे बढ़ाया जा रहा है और दूसरे केस में इसने क्या बोला है जरा गौर फरमाइए। क्या इसको मिटा दिया जाए? आप देखो जरा, दूसरी परिस्थिति में इसने कुछ कहा है, सुनिए ध्यान से। दूसरी परिस्थिति में इसने बड़ी खूबसूरत शब्दों में कहा कि साहब ये वही इंक्लाइन है। मैंने कहा बिल्कुल पसंद नहीं आया मेरे को। देखो ये वही इंक्लाइन है भैया, ये वाला। अरे दिख रहा है आपको? आपने कहा ये वही ब्लॉक है।
आज आप इस ब्लॉक, आपकी इच्छा नहीं है इस ब्लॉक को ऊपर चढ़ाना। आज आपको पता है कि इस पे जब कुछ नहीं लग रहा होता तो 100% ये क्लियर है कि इधर लग रहा होता mg cos थीटा। अगर ये एंगल थीटा और मास कितना माना है m, तो 100% ये भी तय है कि इधर लग रहा होता है mg sin थीटा, और ये भी तय है कि इधर क्या लग रहा होता है नॉर्म। अब आपने कहा कि भैया इसको नीचे सरकने से बचाना है, आपको बचाना है, मतलब क्या फ्रिक्शन असमर्थ हो गया होगा? भाई आप कब बचाओगे? जब फ्रिक्शन असमर्थ हो गया होगा। लेकिन मान लीजिए आप ना आते तो क्या होता? सर mg sin थीटा नीचे लगता, तो फ्रिक्शन अपनी कोशिश कर रहा होता पीछे की तरफ। अरे नहीं आया समझ? और फ्रिक्शन कोशिश कर रहा होता, ये फोर्स अपने हिसाब से देखता, फ्रिक्शन लगता, लेकिन फ्रिक्शन ने बचा पाया नहीं है, मतलब फ्रिक्शन पूरी औकात पे लग जाएगा। नहीं आया? एकदम पूरी औकात लग गया, फ्रिक्शन ने चिल्ला दिया, फोन मिला दिया कि भाई साहब हम पूरी औकात भी लगा दिए मगर फिर भी रोक पाए नहीं। तो क्या एक्सटर्नल एजेंट आया है? अब एक्सटर्नल एजेंट कौन आया है? एफ डैश। अरे भाई एफ डैश आया है और एफ डैश कह रहा है कि मैं तुमको नीचे जाने से रोकूंगा। रोकूंगा भैया, नीचे जाना चाहता है, आप रोकना चाहते हो, फोर्स किधर लगाओगे? किधर लगाओगे? क्या ऊपर फोर्स लगा दोगे? ऊपर फोर्स कितना लगाया? एफ डैश। लेकिन आपको पता है एफ डैश जो है, ये वाला फोर्स ना, ये वाला फोर्स दुगना है, ये वाला फोर्स कम है। मतलब अगर ये F है तो 2F है, ये F है तो F डैश जो है F/2 है। अरे नहीं आया? यानी यहां पर जो F डैश है वो हाफ ऑफ द इनिशियल फोर्स बोला है। अरे सवाल पढ़ लो भैया। नहीं आ रहा समझ? सवाल में लैंग्वेज में लास्ट टाइम क्या लिखिए? बोल। हाफ ऑफ द फोर्स। समझ में आया क्या? मतलब मेरे भाई ये वाला फोर्स याद रखना, ये वाला फोर्स जो है वो कैसा है? ज्यादा है, और ये वाला फोर्स कैसा है? कम। नहीं आ रहा समझ? और कितना है? आधा है। तो मान लिया वो F था तो ये कितना होगा? F/2। वंस मोर। तो आप तुरंत प्रभाव से कहो जस्ट प्रिवेंट स्लाइडिंग डाउन, मतलब जाने से जस्ट बचाना है, मतलब एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट कितना रहेगा? 0। तो कहने का मतलब बस इतना सा है कि मेरे भाई अभी नेट एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट कितना होगा? 0। तो नेट फोर्स भी ऑलमोस्ट कितना होगा? 0। तो आप तुरंत प्रभाव से कह देंगे कि भैया mg sin थीटा बराबर होगा वहां F डैश। अरे सही बात है। अरे F डैश भाड़ में जाए, क्या लिखोगे? F/2। और प्लस का क्या लिखोगे भैया? प्लस का लिखोगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। अरे सही बात है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। बोल समझ में आया क्या? क्या इस चीज को मैं इधर ला सकता हूं? नहीं आया? आप देखो ना ध्यान से, आप लिखोगे mg sin थीटा और माइनस का F लिमिटिंग। लिमिटिंग की वैल्यू कितनी लिखी जाएगी? याद रखिए F लिमिटिंग जो होगा वो फिर से लिखा जाएगा μn/n, और n कितना है बाबू? mg cos थीटा। अरे सबको सहमत है? नहीं आया? आप देखो क्या लिखोगे? लिखोगे μmg और यहाँ क्या लिखोगे? cos थीटा, और ये किसके बराबर आ जाएगा? F/2 के। मगर F की वैल्यू क्या आपको पहले ही पता है? क्या इस 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे? मैं तो कह रहा हूं इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए और इसको इक्वेशन 2, और आप 1 और 2 में खेल लीजिए। यस और नो? आप तुरंत प्रभाव से कहेंगे कि आप लिख रहे हैं फ्रॉम 1 and 2। कहां से भैया? 1 and 2। उस हाँ दिक्कत बोलो। निकालना है म्यू और थीटा में रिलेशन। नहीं आ रहा समझ? अभी अपने आप चीजें चली आएंगी। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरी बात सुनना। आप लिखोगे mg sin थीटा माइनस का μmg cos थीटा। अरे सही बात है। और ये मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा? 2 से, और बराबर कितना बना भैया? F। अरे सही है। और आप देखो जरा मेरी बात ध्यान से, आप लिखोगे mg sin थीटा प्लस का लिखोगे μmg, यहां क्या लिखोगे? cos थीटा। वंस मोर आप देखो mg कट गए। अरे सही बात है। यहां देखो 2 sin थीटा है और यहाँ sin थीटा, ये इधर आएगा माइनस sin थीटा, तो 2 sin थीटा माइनस sin थीटा इज sin थीटा। अरे सही बात है। तो मैंने यहां लिखा है sin थीटा। अरे बोल सही है। यहां पर माइनस म्यू cos थीटा है, ये उधर जाएगा तो प्लस, याद हो 2 एंट्री करेगा। अरे तो ये 2 अंदर जब जाएगा तो लिखा जाएगा
माइनस का 2 म्यू कॉस थीटा, और उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 म्यू कॉस थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, क्या 3 म्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो आप लिखोगे 3 म्यू कॉस थीटा, अरे सही बात है। तो आप जरा म्यू की वैल्यू देखोगे तो क्या tan थीटा अपॉन 3 मिल जाएगा, और आपसे ऑप्शन में ऑप्शन इतना ही बोल के 4 ऑप्शन दे दिए थे, और आपको ऑप्शन में दिखा था कि म्यू बराबर tan थीटा बाई 3, नहीं आया? मुश्किल लगा क्या? आपके सीट में भी ये प्रश्न है, हर जगह किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा लो सवाल जरूर पाओगे। नहीं आया? वंस मोर, अभी समझ में आया क्या फाइंड आउट करना था? इसीलिए मैंने कुछ नहीं लिखवाया था कि क्या फाइंड आउट करना है, क्योंकि वहां 4 ऑप्शन प्रस्तुत थे। तो कई बार आपको ये नहीं पूछेगा क्या निकालना है, आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा। अरे भैया डाउट है, मुंह देखना बंद कीजिए और छाप लीजिए तुरंत प्रभाव से, ठीक है? कोई दिक्कत है? ये सवाल कहां से स्टार्ट हुआ आपको समझ आया ना? ठीक है बाबू, बना लीजिए फटाक से। कल आप लोगों को फ्रिक्शन पल्ले पड़ा था ना? मुश्किल नहीं ना था? घर जाके ट्राई किया था सवालों को? ये भी बड़ा डाउट ना, पंचायत नहीं। छापो छापो, आराम से छापो, आराम से छापो। आज हो गया, बधाई हो। अरे मैं, तुम देख रहे हो? मेरी शक्ल तुम्हें कैमरे में अच्छी नहीं लगती क्या? अरे वो ये कहा था नहीं सर, आपकी शक्ल तुम्हें अच्छी लग भी जाएगी तो क्या ही होगा, जिसे अच्छा लगना है वो, समझ रहे हो? मिटाऊंगा मैं। अबे क्या दिक्कत है आदित्य जी, बोले। दिक्कत नहीं। चले भाई मिटा दिया जाए, अब बहुत हो गया, अब मूड मत खराब करो मेरा। आओ सुनो ध्यान से, मेरी बात को सुनो, इधर आओ। अरे भाई अभी मेरे को नींद, अभी मैं जगा ही नहीं हूं। अभी मेरी बॉडी गर्म नहीं हो रही है। कल रात जब से अंटार्कटिका से आया हूं तब से गर्मा ही नहीं रही है। इतना परेशान क्यों करते हो? अभी तो वीडियो पिक्चर आ रही है यार हमारी। तुम ही तो हाँ कहते हो यार, उसके बाद मुकर जाते हो तुम। इधर आओ, आओ इधर आओ। लिखे ए इधर है, पंचायत नहीं गरिया देने यार, मूड खराब करोगे। लिखे 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 लिखे, प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन।
थीटा, और लिख लेना एंगल ऑफ रिपोज, ठीक है ना, एंगल ऑफ रिपोज। अरे सही बात है ना। आओ कलम नीचे करो, कमर सीधी है, बनाओ तुम लोग इक्वेशन लिखो। कल तक अगर हो जाए तुम्हारी इक्वेशन तो मुझे बता देना छोटा। ये सारन के इक्वेशन ही नहीं होते। आइंस्टाइन बाबा इतनी देर में 6 इक्वेशन लिख देते। आओ ठीक है, आओ इधर आओ। देखो अपन लोग करते क्या, लेबोरेटरी में जाते हैं और अपन लोग की इच्छा है किन्हीं भी दो सरफेसेस के बीच का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेजर करना है, यस और नो। मैंने अभी लिया है एक लकड़ी और एक लिया है मान लीजिए ईटा, और ईटे और लकड़ी के सरफेस के बीच का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू, मैं इसी को मेजर करना चाहता हूं, यस और नो। नहीं आया, डाउट है? चले भाई बहुत बढ़िया, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है साहब, ऐसा करेंगे हम लोग। मैंने कहा अभी आप गौर फरमाना, मेरी बात को सुनना ध्यान से। अपन करते क्या है, अपन इस लकड़ी के प्लेटफॉर्म को एक सरफेस पे रख देते हैं और उसके ऊपर लाद देते हैं ब्लॉक, अरे सही है, वही ब्लॉक लादते हैं जिनके बीच के ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमको निकालना होता है, यस और नो। और ये जो लकड़ी का प्लैंक है इसको उठाया जा सकता है, जबकि यहां पर हमने क्या कर दिया, क्लैम्प्ड। क्लैम्प्ड का मतलब क्या कर दिया भाई, फिक्स। अरे बोलो सही है, मतलब ये इधर से कहीं नहीं हो सकता। तो अगर आप यहां से इसको ऊपर उठाओगे तो आपको दिखेगा क्या, क्लैंप ऊपर उठता जाएगा। नहीं आया, कोई डाउट है ना। आप देखोगे, अगर आप इसको और ध्यान से अगर देखो तो आपको कुछ दिखेगा, जरा गौर फरमाना तुम। हाँ ठीक है, इधर आओ, मेरी बात सुन, देखो इधर सुन, देखना होगा क्या, थोड़ी देर बाद आपने भाई साहब उठा दिया प्लैंक को इतना, अरे बोल सही है। अब प्लैंक को जब उठाओगे तो ब्लॉक भी कुछ ऐसे टिल्ट हो जाएगा। नहीं आ रहा समझ? अच्छा ये थीटा आपने मान लीजिए इसको टिल्ट कर दिया, कितना टिल्ट किया, थीटा। क्या थीटा को मेजर कर सकते हो? अबे चांदा से मेजर कर पाओगे यार? हमारे गांव में चांदा नहीं सुना है बे, कंपस, कंपस प्रोटेक्टर है, ठीक है भाई। कंपस क्या होता है? अरे तुम उससे भी मेजर कर ले, मैं चांदा बोल रहा हूं, मैं सही हूं। अबे हिंदी माध्यम के, ठीक है यार। अरे इधर आओ, डैश इधर आओ, इधर आओ। अभी आप इस थीटा को कहीं ना कहीं मेजर कर सकते हो, यस और नो। थीटा घट रिया होगा तो आप मेजर कर लोगे, बढ़ रिया होगा तो आप मेजर कर लोगे। लेकिन सर इसको उठाने से आखिर फायदा क्या है? जीवन में अगर किसी को उठाया जाए तो कुछ तो फायदा मिलना चाहिए। नहीं आया? अब सुने जरा गौर पर। अबे उठाने में कौन सी हंसने वाली बात है? क्या बोल दिया मैंने? मैंने इसको उठाने के लिए ना बोला। तुम साले सब अपना मानसिक संतुलन खो चुके हो, ठीक है। अरे इधर आओ, इधर आओ। अभी आप देखोगे ना कि इसका एम मास था, जिसके कारण माता जी का प्यार इधर लग रहा होगा, mg sin थीटा। सहमति है सबको? इधर कुछ और लग रहा होगा नॉर्मल, इधर कुछ और भी लग रहा होगा, mg क्या लगेगा, cos थीटा। अरे रुको तो, अभी चल रहा है, चलने वाला है, चलने वाला है, क्योंकि हम हाले हाले उसको उठा रहे हैं और अपनी इन्हीं नेकेड आइज से ऑब्जर्व कर रहे हैं। अरे नेकेड आइज समझ, अरे इधर ऑब्जर्व करते जा रहे, एक्सपेरिमेंट में घूर घूर के भाई साहब क्या चल रहा है, और इधर आपको पता है कि इधर लगेगा कौन, फ्रिक्शन। अभी चलने वाला है इसीलिए फ्रिक्शन जो लगेगा स्टैटिक। अरे भाई और चलने वाला है तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन अभी मुझे नहीं पता कि मैं अपनी लिमिट पे पहुंचा या नहीं, मतलब ये अपनी रिक्वायरमेंट पे होगा, यस और नो। और अभी देखो, अभी ये इस डायरेक्शन में उड़ता हुआ दिखेगा नहीं, और आपने देखा ये इधर भी फिसलता हुआ दिखा नहीं। नहीं आया समझ? कोई दिक्कत बाबू नहीं। तो आप एक बात तो यहां से लिख ही सकते हो, आप तुरंत प्रभाव से कहोगे मेरे भाई कि यहां से लिखा जा सकता है
कि नॉर्मल की वैल्यू कितनी होगी, mg क्या लिखोगे, cos थीटा। वंस मोर। अच्छा एक चीज, एक बात और मुझे बताओ, सही है? yes, कोई डाउट है ना? आप अगर देखोगे, आपने इस थीटा को और बढ़ाया, इस थीटा को और बढ़ाया, सर थीटा को बढ़ा रहे हैं तो क्या फायदा मिल रहा है? आप देखो, थीटा को बढ़ाओगे तो मेरे भाई साइन थीटा बढ़ेगा। yes, साइन थीटा बढ़ा तो मेरे भाई क्या mg साइन थीटा बढ़ेगा? yes, और mg साइन थीटा बढ़ा मतलब मेरे भाई इस स्लिप कराने वाली टेंडेंसी बढ़ गई है। yes, और स्लिप कराने वाली अगर टेंडेंसी बढ़ गई है मतलब फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। yes, नहीं आ रहा समझ? डाउट है किसी को ना? इसका मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। बोल सही है? yes, लेकिन मेरी बात सुनो, अगर मैं थीटा को अगर बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, क्या कॉस थीटा मेरे भाई घट रहा है? yes, नहीं आ रहा समझ? कॉस थीटा घटा तो mg कॉस थीटा भी मेरे भाई घटा। नहीं आ रहा समझ? तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा आएगा कि अब यहाँ जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। नहीं आ रहा समझ? इसका मतलब एक मोमेंट मिल सकता है कि जब वो चल पड़े। बोल सही है? yes, मैंने कहा, मैंने देखा फॉर जस्ट स्लाइडिंग, क्या देखा भाई, जस्ट स्लाइडिंग, तुरंत जैसे खिसकने लगा मैंने रोके, एंगल नोट कर लिया। अरे yes, और इस एंगल का नाम मैंने दिया है थीटा आर। क्या नाम दिया? थीटा। नहीं आया? उस वक्त नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी, mg cos थीटा आर। अरे भाई yes, जस्ट स्लाइड कर रहा था मतलब एक्सीलरेशन ऑलमोस्ट कितना है, जस्ट बस शुरू हुआ, कितना एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज ऑलमोस्ट भैया कितना है बाबू, जीरो। एक्सीलरेशन जीरो तो नेट फोर्स तो उधर वाला फोर्स पक्का बराबर होगा इधर नहीं आ रहा? तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि ये जो फ्रिक्शन होगा, जो mg साइन थीटा, साइन थीटा, अरे सही है ना? yes, नहीं आ रहा समझ? थीटा मत कहो, क्या थीटा आर कह देना चाहिए? yes, क्या ये बराबर होना चाहिए फ्रिक्शन के? yes, और ये चल पड़ा है, जस्ट चल पड़ा है मतलब क्या लिमिट पहुंच चुका होगा? yes, ये स्टैटिक फ्रिक्शन अब कहां पहुंच चुका होगा, लिमिट पर। नहीं आ रहा समझ? और आपको पता है कि लिमिट इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहोगे म्यू एम, अरे म्यू इंटू एन होता है यार, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी, आप देखो जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू कितनी है, एम जी कॉस थीटा। वंस मोर, वंस मोर, आप देखो ध्यान से, लिखोगे एम जी और क्या लिखोगे, कॉस थीटा, और आपको दिखेगा कि एम जी ने एम जी की ले ली तो म्यू, अच्छा ये थीटा नहीं है, थीटा आर, अरे म्यू बराबर क्या मिल गया, टेन थीटा आर। पहले बताओ समझ में आया क्या? क्या थीटा तेरे को मिल जाएगा? अरे ये कौन सा थीटा है, जब जस्ट चलने वाला था, अरे जस्ट जैसे चल पड़ा उससे हल्का सा कम वाला थीटा, यस और नो? एंड दिस थीटा आर इज कॉल्ड, दिस थीटा आर इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। पहले बताओ समझ में आया क्या? यानी किसी भी इंक्लाइन पे अगर हम ब्लॉक को रख के और इंक्लाइन उसकी इंक्लिनेशन को घटाएं या बढ़ाएं तो देखेंगे कि ब्लॉक जस्ट स्लाइड कर जाएगा इंक्लाइन से, यस और नो? तो उस समय का जो उसका इंक्लिनेशन होगा, दैट इंक्लिनेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। वंस मोर, एंगल ऑफ रिपोज। मुश्किल लग रहा है? डाउट है? क्लियर रहेगी सबको बात? ठीक है। और उस एंगल का यदि हमें tan ले लिया, उस एंगल ऑफ रिपोज का क्या ले लिया, tan। जैसे मान लीजिए मिल गया आपको एंगल 30 डिग्री है, तो कब एंगल मिला, जब क्या जस्ट स्लाइड करने वाला था, तो 30 डिग्री एंगल को आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ, एंगल ऑफ। अगर उस 30 डिग्री के संग आपने ले लिया tan 30 तो यही क्या मिल जाएगा आपको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। लेकिन ये कौन सा फ्रिक्शन है, चलने वाला, चल रहा है या चलने वाला है, तो ये फ्रिक्शन कौन से कोफिशिएंट मिला, स्टैटिक। इसका मतलब एंगल ऑफ रिपोज के थ्रू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिलता है, कौन सा मिलता है, स्टैटिक, स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अरे समझ में आया क्या? नहीं आया समझ? डाउट है? मुंह देखना बंद करे, तुरंत प्रभाव से छाप लीजिए। ये मिटा दूं?
ए कुछ समझ में आया क्या बाबू? तो ये कौन सा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन? कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ भाई लिखे, सवाल लिखें जो मैं लिखा रहा हूं। एंगल ऑफ रिपो ए कैसे प्रैक्टिकली हमने मेजर कर लिया कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, समझ में आया क्या? इसमें हमने कुछ बुद्धि नहीं लगाया भाई, ये तो मेजर ही कर लेंगे चांदे से। अरे भाई चले भाई तुरंत प्रभाव से सवाल लिख लें, आगे बता रहा हूं मैं। याद रखना हमने इस पटरे को उठा दिया है, इस बात पे गौर रखना। हम इस पटरे को, मुश्किल लगा किसी को? बना लीजिए तुरंत प्रभाव से। दिक्कत बोल बेटा। अच्छा दिक्कत ये कि भी लिख रहे हैं अंशी, आजकल अंशी सदरी पहन के आती है टी शर्ट के ऊपर। ठीक है, अंशी को मिलेगा जैसा मैंने बद्दुआ दिया था उसी के उसी के अनुसार मिलेगा। ठीक है, तनु कह रही हम चंदन वंदन लगा के आते हैं, हम पे कोई फर्क ना पड़ेगा, कुछ भी दे दो तुम, हाथी घोड़ा गधा। हम फूक मार के जादूगर हेमराज फूक मार के उसको फिर से सुंदर कर लेंगे। ये कह रहे हमारे पास जादू तो है नहीं, फेयर एंड हैंडसम लगाएंगे। नहीं अपने को नहीं, मिले हुए गिफ्ट को। COSC कोएफिशिएंट ऑफ SF है भैया, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 4 मीटर 4 सेकेंड में। चले भाई आ जाए, हट जाऊं, वीडियो तुम्हारा आया नहीं आज तक? अच्छा टाइम मैं भूल गया था, ओबामा के साथ मीटिंग चल रही थी। ओबामा भी आजकल खाली हो गए हैं और तुम तो खलियर थी ही सही। ओबामा बगल वाले कह रहे हमारी जॉर्ज W बुश के साथ चल रहा था। कहां से आ गया? अरे देखो ना, अरे तुम सुनो भैया, अगर इधर नहीं स्लाइड कर रहा है ऑलमोस्ट देख इधर सुन ले, एक बार सुन ले। मैंने क्या करा है, इस पटरे को हौले हौले उठाया तो थीटा बढ़ेगा, थीटा बढ़ेगा तो mg sin थीटा बढ़ेगा, और फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, घटेगा, लिमिट औकात उसकी घटेगी, तो स्लिप करने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी। हमने उस एंगल पर देखा जब जस्ट स्लिप करने वाला है, उस एंगल का नाम ही क्या दिया, एंगल ऑफ रिपोज। अरे सही है सबको? सब लोग सहमत हैं? इधर देख लें सब लोग, कलम नीची करें, कमर सीधी करें, आंख मेरी तरफ। तो अपन ने थीटा मेजर कर लिया, इस थीटा पे होगा क्या आपको पता है, उछल तो सकता ही नहीं, तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, mg cos थीटा। लेकिन अगर इधर ना स्लाइड कर रहा हो या फिर जस्ट स्लाइड करने वाला हो, तो जो इधर का फोर्स होगा दैट इज mg sin थीटा, वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। यस और नो?
और लिमिटिंग कितना होता है भाई आपको पता है, म्यू इनटू एन, एन की वैल्यू कितनी है, mg cos m। अब मैं सवाल लिखा रहा हूं, मजा आ जाएगा तुमको। लिखे भाई सवाल लिखें, लिखें। अ ब्लॉक just start slide on an inclined plane. A block just start slide on an inclined plane, if inclination becomes 30 degree, and after this it covers 4 meter distance in 4 seconds, and after this it covers 4 meter distance in 4 seconds. Find the coefficient of static and kinetic friction. जल्दी बताएं भाई। हाँ अरे इधर आओ मेरे भाई, 2 मिनट सोच लें फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अरे ठीक है, आ रहा है क्या, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसमें कोई पंचायत पागल हो गए हो क्या बे? तो भूल जाए तो मैं क्लास में हूं। बंद स्टार्ट। समथिंग इज गिवन, म्यू एस और म्यू के अलग अलग है, इसीलिए वो चला दिया है, अलग अलग पूछा हुआ है। और दो वहां जब 2 से 5 के बीच में देखा गया था तो ऑप्शन में 2 थे, जोड़े थे, म्यू एस अलग था, म्यू के अलग था। नथिंग इज गिवन, सब कुछ गिवन। चले भाई आओ इधर आओ। बाबू कलम नीचे करे, कमर सीधी करे, आंख मेरी तरफ करे, गौर फरमा ले, हुजूर आला। बाबू आओ, सब लोग जिंदा हैं? ईमानदारी से सुनना मेरी भाई, मेरी बात सुने। आपने कहा जस्ट स्लाइड करने वाला है, मतलब ये जो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है, दरअसल ये थीटा क्या दे रखा है, एंगल ऑफ रिपोज। अरे समझ में आया क्या? ये थीटा दे रखा है एंगल ऑफ रिपोज, मतलब मुझे लिख देना है कि tan थीटा r बराबर क्या लिख देना है, म्यू s। तो भैया म्यू s क्या है भैया, tan थीटा r। थीटा r की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। और आपको tan 30 की वैल्यू पता है कितनी, 1/√3। यस और नो? तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि म्यू s की वैल्यू 1/√3। अब ये किसी को ना आ रही है तो उसके दिमाग में बवासीर है। अरे मुश्किल लग रहा है क्या? याद रखिए शनिवार हकीम एम। अरे इधर आओ। अरे गुप्त रोग वाले दिन मिलेंगे यार, इधर आओ। तो आपको म्यू एस निकालने में कोई दिक्कत नहीं। अब कहानी समझनी है किसमें, म्यू के में। और म्यू के समझने के लिए थोड़ी सी बुद्धि आपको चलानी पड़ेगी। अभी चल रहा है या चल पड़ा है? चल पड़ा है। तो अब फ्रिक्शन स्टैटिक या काइनेटिक? आपको पता है कि इधर कौन अरे हट तेरी, तो आपको पता है कि इधर कौन लगेगा, mg sin थीटा। अरे सही बात है। और थीटा की वैल्यू आपको पता है, बखूबी पता है, 30। अरे भाई और आपको इधर भी पता चल चुका है कि लगेगा फ्रिक्शन और कौन सा, काइनेटिक। लेकिन आपको पता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो होता है म्यू के इंटू एन। बट यहां पर आपने लिखा n और यहां पर आपने लिखा mg cos थीटा। क्या ये ब्लॉक इधर उछलेगा? तो n किसके बराबर होगा? नहीं आया समझ? तो आपने तुरंत प्रभाव से लिखा कि एफ के की जो वैल्यू होगी वो होगी म्यू के इंटू mg cos 30। अरे भाई चल किधर रहा है, नीचे, तो नेट फोर्स नीचे, तो एक्सेलरेशन नीचे। तो आप यहां पर एक्सेलरेशन निकालने के लिए लिखोगे एफ नेट बराबर क्या लिखोगे, मा। और एफ नेट कितना लिखोगे, आप लिखोगे mg sin 30 दैट इज mg/2।
और माइनस का लिखोगे म्यू के, और यहां पर देखना mg cos 30 दैट मींस √3/2, यस और नो? √3/2 म्यू के, और यहां क्या लिखोगे mg। वंस मोर, वंस मोर, क्लियर है सबको? अरे आ रहा है? इधर देख लो ध्यान से, इधर आओ। बराबर क्या लिखोगे m इंटू ए, और आपको पता है m ने m की m से ले ली। और आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला, सुनिए जरा, एक्सीलरेशन आपको पता चल गया? अरे आपको पता है पाथ स्ट्रेट लाइन है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, व्हाट कैन यू डू? नहीं आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? जस्ट स्टार्ट स्लाइड किया तो u इज इक्वल टू 0, तो आपको पता है डेल्टा पाथ स्ट्रेट लाइन है, तो आप लिखोगे डेल्टा x बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी है बाबूजी? 0। 100 डाउट है? डेल्टा x की वैल्यू कितनी है करेगा? 4 ही है ना? आप देखो लिखोगे 4 और यहां लिखोगे हाफ a की वैल्यू वहां से देखो, आपको पता है a की वैल्यू g/2 हो जाएगा कॉमन, और यहां मिलेगा 1 माइनस √3 के। किसी को दर्द है? वंस मोर, इनटू टी स्क्वायर। ये क्या लिखा है बे? अरे म्यू के ही है यार, तुम समझ, यू के म्यू के में फर्क थोड़ी है, यू का ही तो फर्क है। अरे भाई और इनटू क्या लिखोगे? टी स्क्वायर। टी की वैल्यू कितनी है? 4। तो आप देखो ना ध्यान से, u4 की लिया, और बचा यहाँ 1 4 हाई 4 की लेगा। अरे लेगा यार? तो आप जरा गौर फरमाए, यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 1 बराबर g इंटू 1 माइनस √3 म्यू के। अरे बोलो सही है? 1/g का मतलब हो गया 1/10 बराबर 1 माइनस √3 म्यू के। अरे बोल सही है? इधर उधर फेंक लेना चाहिए। अरे फेंकने में कोई बुराई नहीं है। आप इधर उधर देखेंगे तो आपको मिलेगा √3 म्यू के बराबर 1 माइनस 1/10। नहीं आया? और आप जरा गौर फरमाए हुजूर आला, तो कितना मिलेगा? 9/10। अरे आ रहा है? मुश्किल लग रहा है? और आप जरा गौर फरमाए, मेरी बात सुने, तो आप इस चीज को एक काम करो ना, म्यू के की वैल्यू लिखोगे, यहां से देखो म्यू के की वैल्यू लिखने के लिए क्या वहां √3 से कर दोगे डिवाइड, तो आप देखोगे म्यू के कितना आया मेरे भाई? 0.9/√3। अरे बोल सही है? नहीं आ रहा समझ? और आप इसको चाहो तो म्यू के को लिख सकते हो 0.9 इंटू 1/√3। अरे और इसको क्या लिख सकते हो? म्यू एस। अरे और आप देखो म्यू के बराबर कितना है? 0.9 ऑफ म्यू एस। बोलो सहमत हो आप लोग? इसका मतलब देखो कौन ज्यादा है, म्यू के या म्यू एस? म्यू के ज्यादा है। उज्जवल जी, अगर मान लीजिए ये 10 होता तो 9 ही होता। अरे और क्या प्रैक्टिकली होता भी है? नहीं आया समझ? अब ये मत बोल देना कि सर इसको सॉल्व करके दिखा दो। अरे भाई कि तुमसे ना हो रही है तो परचूनी की दुकान भी तुमसे ना हो पाई। वंस मोर, सब बड़े गंभीरता से देख रहे हैं। सर ये तो हमारा भी आ गया था। कर दिया जाए क्या? तो आ रही सिकते इसी छापो, छापो भाई छापो। तो यहां से एक चीज तुम्हें समझ में आ गई। क्या समझ में आई? जरा इस बात को देखो। आपको समझ में आया कि म्यू के लेस होता है और म्यू एस ज्यादा। अरे बोल समझ में आया क्या? आ जाओगे मेरी गुस्से के रास्ते में तो परेशान हो जाओगे। बहुत अच्छे से समझा रखा है, 3 बार देख चुका हूं। क्या मिलता है पीछे? ये बात कौन सी तुम में शहद है जो तुम्हारी तरफ देखता है? क्या दिक्कत है? बोल भाई। नहीं फिर क्या पीछे देख रहा था? हद है यार, भाड़े हो जाते हो साले। अरे मेरे भाई एफ नेट ये ब्लॉक किधर जा रही है? नीचे। नेट फोर्स किधर होगा? नीचे। नेट फोर्स का मतलब क्या होता है? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। कितने? 2 ही फोर्सेस है इस दिशा में, एक ये
और दोनों अपोजिट दिशा में तो डायरेक्टली घटाया जा सकता। आप देखो नेट फोर्स लिखोगे दिस, अब ये 1/2 कैसे है समझ में आएगा, माइनस दिस काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू इंटू एन बराबर मा। अरे वंस मोर, चले भाई आ जाए, बना लीजिए अपने। अच्छा ये बात आपको यहां सवाल से भी समझ में आई है कि म्यू के बड़ा होता है म्यू एस, म्यू के या म्यू एस, इसीलिए स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू ज्यादा होती है रादर देन काइनेटिक फ्रिक्शन की। यस और नो? लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन अपने पास अभी तक कोई लॉजिक दिया क्या? तो अगर आज ये मुद्दा खड़ा हो जाए कि वाई भाई ऐसा क्यों है, काहे इतनी खास बात है, ऐसा क्यों है, इसी बात को आप समझने चलेंगे। इसीलिए मैंने प्रश्न कराया था ताकि आगे की चीजों को समझा सकूं। बोलो सही है? छापो तुरंत प्रभाव से, छापो फिर मैं आगे बात करूं। सही है ना? बेटा दिक्कत है कहीं? हाँ अभय, ठीक है। चलो भाई आ जाए। अच्छा अभी तक ये लॉजिक अपने को नहीं पता था कि म्यू एस क्यों ज्यादा होता है, म्यू के क्यों ज्यादा होता है। यस और नो? इस बात को समझने के लिए हमने फ्रिक्शन को अभी तक तो बड़े बड़े लेवल पे देख रहे थे, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे देख रहे थे। अब हम घुसेंगे अंदर की ओर और मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके देखेंगे कि आखिर क्या दिक्कत है और क्यों ऐसा होता है कि काइनेटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट हमको ज्यादा मिलता है और स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट कम मिलता है, या फिर क्यों ऐसा होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। यस और नो? इसके लिए हमने देखा फ्रिक्शन के कि कब लगेगा, तो मैंने कहा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगी तब लगेगा। यस और नो? और वो भी जब स्लिप होने की टेंडेंसी होगी तब लगेगा। यस और नो? अब आपको मैं अगर समझाने की कोशिश करूं तो आप जरा गौर फरमाइए हुजूर अल्लाह। देखिए मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए अपने पास ये कोई ब्लॉक है, मान लीजिए साहब ये कोई ब्लॉक है कांटेक्ट में रखा हुआ है, बोलो सही है? अरे तो आपको जैसा दिख रहा है ना, जब माइक्रोस्कोपिकली इसको देखेंगे, कैसे देखेंगे भाई? माइक्रो लेवल पे, माइक्रो लेवल पे, याद रखना एट माइक्रो लेवल। अरे समझ में आ रहा है क्या? अब माइक्रो लेवल पे जब आपने इसको देखा तो आपको दिखा कि भाई साहब इसके अंदर जितनी स्मूथनेस आपको दिख रही है दरअसल इतनी स्मूथनेस वास्तव में है नहीं। अरे तो आप जरा गौर फरमाए, देखिए क्या हुआ। फिर आप देखोगे हुआ ये मेरे भाई कि यही जो सरफेस थी इसमें ऐसे 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 ऐसे, ये नीचे वाली अर्थ सरफेस को बना रहा हूं। यस और नो? कितनी भी स्मूथ सरफेस हो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे, इवन दीवालों को आप दूर से तो देख रहे हैं एकदम प्लेन है, मगर कभी करीब से देखिए तो आपको लगेगा कि जितनी बड़े बड़े पहाड़ मार्केट में वैसे वैसे पहाड़ इसमें भी दिखेंगे। अरे
नहीं आ रहा? डाउट है? याद रखें, मुंह जरूर खोलें, वरना आप सब चले जाएंगे। मैं एक चीज देखता हूं कि आधे इधर जब बोलते हैं तो इधर मुंह बंद। गौर से देखिए क्या है भाई साहब, जब इधर बोलेंगे बढ़िया है, एक साथ बोले क्या सब जिंदा है? गौर फरमाए, सुने ध्यान से। तो जब मैंने लोअर सरफेस को देखा तो मुझे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऐसे पहाड़ दिख रहे हैं, और ये काम सिर्फ लोअर सरफेस पे ही नहीं हो रहा, इस ब्लॉक के जो कांटेक्ट वाली सरफेस है उस पे भी यही कुछ हॉल होगा। यस और नो? अगर मैं इसको देखने की कोशिश करूं तो वास्तव में ये पूरा ये रहा अपना ब्लॉक। अरे दिख रहा है आपको? ये रहा अपना ब्लॉक। अब इसके अंदर भी साहब ऐसे 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 ऐसे, अरे समझ में आ रहा है? कुछ ऐसे होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे। बोल सही है? अब होता क्या है बेटा कि जब ब्लॉक रखा हुआ है तो उनके जो लोअर सरफेस पर भी एटम्स होंगे और ब्लॉक के भी अपर सरफेस भी क्या होंगे? एटम्स। अरे हाँ या ना? जब ये दोनों कांटेक्ट में आते हैं तो भाई साहब बिकॉज ऑफ एटॉमिक इंटरेक्शन क्या मॉलिक्यूलर बॉन्ड बन जाएगा? एटॉमिक बॉन्ड, मॉलिक्यूलर बॉन्ड कुछ ना कुछ तो बनेगा यार, जिनकी वजह से भाई बॉन्ड इज व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस। यस और नो? और वो भाई साहब बॉन्ड बन के चिपका हुआ चुपचाप। अरे बोल सही है? इवन आपने कभी हाथों को भी देखा हो, बहुत देर तक पकड़े रहो तो बड़ा अजीब सा लगता है, छुड़ाने में थोड़ा सा ज्यादा झटका टाइप लगता है। यस और नो? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि भाई साहब मान लीजिए दो चीजें बहुत देर से कांटेक्ट में है तो उनके बीच में हमेशा हो जाएगा मॉलिक्यूलर बॉन्ड। यस और नो? अब अगर आपने उसको चलाने की कोशिश करी तो आप थोड़ा लगाओगे बॉन्ड टूटे ही नहीं, थोड़ा और लगाए बॉन्ड टूटे ही नहीं, थोड़ा और लगाए बॉन्ड टूटे नहीं। अरे और याद रखना, मान लीजिए आप लगाते रहे कि चरमा टूटने लगा तो कुछ टूटेगा कुछ बनेगा, कुछ टूटेगा कुछ बनेगा। अरे बोलो सही है? एक समय ऐसा आएगा कि इक्विलिब्रियम आ जाएगी और सारे के सारे बॉन्ड जिस रेट से टूट रहे होंगे उसी रेट से आगे बन रहे हो और ये ब्लॉक चल पड़ेगा। बोल सही है? तो हमने ये देखा कि स्टैटिक सिचुएशन में हमको जो एफर्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ रहा है। बोल सही है? क्योंकि स्टैटिक सिचुएशन में जो बॉन्डिंग है वो काफी स्टेबल है। यस और नो? और स्टेबल बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए तो हमको लगानी पड़ेगी ज्यादा एनर्जी। अरे और एक बार जब याद रखना, स्टैटिक में दो काम करना पड़ रहा है, एक तो चलाना पड़ रहा है और दूसरा बॉन्ड ब्रेक करना पड़ रहा है। बोल सही है? एक चलाना और दूसरा बॉन्ड तोड़ना। लेकिन जब चल पड़ा तो फ्रिक्शन कौन सा लगा? काइनेटिक। अब यहां पर बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं, सिर्फ क्या करना है? चलाना है। बोलो सही है? इसीलिए हमको पता चलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू थोड़ी सी ज्यादा होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू से। यस और नो? हेंस हमको पता चलता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग ज्यादा होती है काइनेटिक से। ये बात इंप्लाई करता है कि म्यू एस थोड़ा सा ज्यादा होता है म्यू के से। सिर्फ एक्सप्लेनेशन लिखा है, माइक्रोस्कोपिक एक्सप्लेनेशन, कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं। क्या समझ में आया है? नहीं आया समझ? अब इसी को लेकर अपने पास एक ग्राफ देखने को मिलता है, क्या इसको मिटा सकता हूं? बना 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 भाई बना। अभय जी मैंने कहा था हमारे पास दो है डिसाइड वहीं से होता है। आप कह रहे तो नहीं सर हमको भी कंसीडर करो। बनाओ बाबू बनाओ जल्दी, चंगू मंगू जल्दी। इतना सुंदर क्यों लिखते हो? सिलेक्शन के बाद कॉपी क्या ही करोगे? अचार खिलाएंगे बेटा तुम्हें ही कागज के अचार जूता का अचार अरे ए कुछ समझ में आया क्या बाबू? नहीं आया? अभी किलो टूट जाता है यार, तो इतना सा बोर्ड रहता है अपने को। प्लीज तुम इधर खोपचे में किसने कहा है तुमको बैठने के लिए? हमने कहा है। आप चाह रहे हो कि आप क्या चाह रहे हो? अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बड़ी सुंदर शब्द कहा था, आदमी जो चाहता है वो सब कुछ कर सकता है मगर वो चाह नहीं सकता जो वो चाहता है। आप समझ नहीं पाए मेरी? उसका ये अधूरा स्टेटमेंट लोग बोलते हैं, ये आदमी जो चाहता है वो कर सकता है लेकिन वो यही नहीं चाह सकता कि वो चाहता क्या है।
तुमने कभी चाह के चाहा है कि तुम्हें इंजीनियरिंग बनने का थॉट्स आएगा? अधूरे कोड दुनिया में किए जाते हैं मजेदार तरीके से। तो आप अपनी कहा उधर उस बगल वाली क्लास में प्लीज, इसमें क्या लिखा है प्लीज साइड? कारण कारण का है पप्पा, कदम झुका इसलिए तू हट जाओ। महिमा ठीक हो तुम? आओ इधर आओ इधर आओ। तो अपनी कोई बात समझ में आ गई ऐसा क्यों होता है? यस और नो? इस वाई का जवाब वहां मिल गया। अभी आप मुझसे फिर से मेरी बातों पर गौर फरमाइएगा, देखिएगा ध्यान से, इधर सुनिए ना, इधर आओ। आपको मैं फिर से कुछ पुरानी बात इसी चीज को देखते हुए कुछ ग्राफ देखने को हमको मिलता है और आ रहा है। yes, sir. आप देखोगे यहां पर आपने को रखा मिला कोई ब्लॉक, कौन मिला? ब्लॉक। इस पर मैंने फिर से वही फोर्स लगाया F इज इक्वल टू टी वाला, यस और नो? और यहां पर लिमिटिंग फ्रिक्शन की औकात जो है F लिमिटिंग, जिसकी वैल्यू कितनी है? 20 न्यूटन। कितनी है भाई? 20 न्यूटन। नहीं आया समझ? तो आपको पता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन की जो औकात है वो 20 से बराबर, या तो बराबर हो सकती है, थोड़ी सी कम। अरे मैंने कहा ऑलमोस्ट कितनी होगी? 19। कोई बात नहीं, आदर्श है। नहीं नहीं नहीं, सही है। अरे भाई, अरे 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 बस आओ, खराब मत करो। आओ सब लोग जाग जाएं, सब जिंदा है बाबू? yes, देखना सुनना मेरी बात ध्यान से। तो काइनेटिक की वैल्यू मैंने ऑलमोस्ट ले ली है 19। अभी मैंने कहा इस पर मैं कुछ ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं, और ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहा हूं अप्लाइड फोर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल को ले रहा हूं फ्रिक्शन फोर्स। अरे सही बात है? yes, अच्छा, जब मैंने फोर्स अप्लाई किया, जब मैंने यहां पर देखो फिर से तुम्हें वो चार्ट दिखाते हैं, यहाँ टाइम, यहाँ समय 0, तो अप्लाइड फोर्स 0, तो फ्रिक्शन भी 0। मतलब क्या ग्राफ यहां से शुरू होगा? yes, अभी मैंने कहा टाइम है 5, तो फोर्स भी 5, तो फ्रिक्शन 5। मतलब आपने कहा यहाँ 5, तो यहाँ भी 5। जब ये कहोगे 15, तो ये भी कहोगे 15, और ये भी 15। जहां पहुंचोगे 20, तो यहां भी मिलेगा 20, तो यहां भी मिलेगा 20। दे सकता है यार? yes, जैसे पहुंच गए 20 प्लस, 20 से जैसे हुए ज्यादा, वैसे अप्लाइड फोर्स होगा 20 प्लस, लेकिन फ्रिक्शन होगा 20 नहीं 19। अरे yes, अब क्या चल पड़ा है? yes, और चल पड़ा है तो स्टैटिक या काइनेटिक? इसका मतलब पहले जैसे जैसे आपने अपने सेम प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। पहले आपने कहा जैसे जैसे आपने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन बढ़ा, बढ़ते बढ़ते एकदम अपनी औकात पे पहुंच गया। अब उसके बाद टपाक से जरा, अरे yes, अब उसके बाद आप कितना भी अप्लाई फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन की वैल्यू में बढ़ने वाला नहीं आ रहा समझ? तो आप जरा गौर फरमाए, यहां से यहां तक कौन सा रीजन है? कौन सा रीजन? कौन सा रीजन? क्या स्टैटिक रीजन है? yes, नहीं आया समझ? इसके बाद का ये कौन सा रीजन है? काइनेटिक रीजन। अरे बोलो समझ में आया क्या? yes, सर ये जो ये बाउंड्री लाइन आपने छोड़ दी, ये वाला कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है जहां बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। बॉन्ड ब्रेक तो तब होगा जब सेपरेशन आएगा। तो ऑलमोस्ट इसको भी हम किसी में फॉल करा देते हैं काइनेटिक। पहले बताओ समझ में आया क्या? नहीं आया? और ये जो कट करेगा इसकी वैल्यू हम क्या बोलते हैं? एफ लिमिट। वंस मोर, मुंह देखना बंद कर ले और ग्राफ बना ले भाई साहब। दिक्कत है किसी को? हाँ, आओ
इधर मिटा दूं ये सब। हाँ भाई, हाँ टपाक से पहले, टपाक से जस्ट पहले ही होगा। हाँ और क्या, जब टपाक के बाद ही तो काइनेटिक आएगा यार। अंके सब बोले हैं। हाँ, all Torkians are sisters हैं, and टॉर की राखी कल बनवाते हैं। अब बनवाते हैं बेटा तुम्हें राखी कल। हाँ अबे तुम्हें एक बात बता दें, तुम इतने पे नजर रखते हो, एक से ही तुम्हारा काम चल जाएगा। अभी तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हें क्या पता नहीं है। क्या नाम बताया था यार? प्रेरणा ठीक हो? अरे एक बार एक ट्रेंड चला था यार, हैशटैग, वो नोटों पे लिखा रहता था सोनम गुप्ता। तुम ही तो नहीं थे बेटा लिखने वाले। सोनम गुप्ता बेवफा है, हर जगह भाई चल रहा था सोनम गुप्ता। इधर आओ। अरे बढ़िया, रंगे पोते रहो तो सही है। थोड़ी फीलिंग आ जाती है ना कॉफी देख के, रंगा रंगा रहता है। रंगा ही बोला हूं मैं। तुम पता नहीं हर जगह तो तुम डबल खेल लेते हो। मैं रंगा बोल दूं तो ठीक, टपाक से बोल दूं तो गड़बड़। बड़ा मैं सुसाइड कर लूंगा और तुम लोग का नाम लिखूंगा बेटा उसमें कि हमारे बच्चे हैं मूल कारण मेरी सुसाइड के। हाँ यार, शादी कब कर रहे हैं? अच्छा तुम सारे बिना लाइसेंस वाले हो हमारे। नहीं नहीं, आप सबको हमने स्वीकारा है और भरे समाज में स्वीकार रहा हूं कि आप सब हमारे ही बच्चे हो। हाँ, डीएनए टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे ही हो आप सब। ये आदमी कहां से आ जाता है यार। अभी देखना, मेरी बात सुनना, आपने हाथ में कभी पन्ना लिया है? तो पन्ने में ऐसा क्या है? पन्ने में क्या है भाई? गफ्फार, हाथ में कभी पन्ना लिया है? वो ले रहे हैं। इधर आओ, इधर देवियों से पूछ लें। अब ये क्या है तुम्हारे, तुम्हारी तरफ इतना घूर से क्यों देख रही? सही नहीं लगता, तुम पीछे मत बिठा करो इसको, कुछ गड़बड़ कर देगी फिर। अरे इधर आओ, इधर सुनो मेरी बात सुनो। अरे इधर आओ। तो आप अगर हाथ में पन्ना लेके, अरे क्या है भाई इस पन्ने में यार? अबे हाथ में पन्ना ले रहे हैं और उस पन्ने को यदि, तो आप देखोगे कि वो पन्ना चपक जाएगा, उड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं। यस और नो?
इतनी सी बात बताने के लिए इतना तो हंस रहे साले। पन्ना ले लिया हाथ में और क्या हद। अपन ने क्या किया, एक कार्ट है, कार्ट का मतलब समझते हो? अब बताऊंगा नहीं क्या है, जो है वही है, हिंदी तो मुझे भी नहीं आता। ये कार्ट, इस कार, ठीक है यार, इस कार्ट को मैंने अल्फा एक्सेलरेशन से भगा दिया। अरे बोल सही है? अब यहां पर मैंने देखा कि ये ब्लॉक चपका हुआ है जिसके दरमियान कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू। मैंने आपसे सवाल में लिखा है, लिखिए, फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ द कार्ट, फाइंड द मिनिमम एक्सीलरेशन ऑफ द कार्ट, find the minimum acceleration of the cart such that block of mass small m, block, हाँ जी, such that block of mass small m remains at rest on the cart. अब थोड़ी नींद गई है मेरी है भैया, फिर से बोले, हमें तुमसे, अरे शहनवाज शर्मा गए यार। शर्माए कैसे शर्माएंगे, काहे काहे शर्माएंगे। तो क्या लिखा है मैंने, लिखा फाइंड आउट द एक्सेलरेशन, फाइंड आउट द मिनिमम बोला है ना, फाइंड आउट द मिनिमम एक्सेलरेशन ऑफ द कार्ट सच दैट a block of mass small m remains stationary on the cart. अरे यार ठीक है, अरे स्टेशनरी का मतलब रेस्ट पे है। हाँ चलो, ए घोड़ो करो, मैं इधर मिटाता हूं, तब तक नहीं मन कर रहा है मिटाने का। देखो दो तरीके हैं इस सवाल को करने के मेरे पास। देखो पहले बताओ, एक तो कार्ड चल रही है, दूसरा ब्लॉक चल रहा है, हाँ या ना? तो दो चीजें चल रही हैं, तो चाहो तो इसको जमीन पे बैठ के करो, चाहो फ्रेम पे बैठ के करो, यस और नो? अगर किसी ने कहा साहब हम पहले तो चढ़ के दिखाते हैं, अरे अब किसी ने मान लीजिए भाई चढ़ के वो लेट गया ऐसे, और ब्लॉक को देख रहा है, अबे देख रहा है यार, तो उसको ब्लॉक हमेशा कैसा दिखेगा, स्टेशनरी। अरे सही बात है ना? इधर आओ, अभी ए सुनो, अरे पागल है क्या, इधर देख। अगर मैं इस छोटे से ब्लॉक को उस आदमी से देखने कहूं तो वो आदमी कहेगा कि इस पे लगेगा माता जी का प्यार mg, अरे भाई इस पे इधर लगेगा नॉर्मल, अरे और इस पे इधर लगेगा फ्रिक्शन। अभी चल रहा है रुका हुआ है, चल रहा है रुका हुआ, रुका हुआ है, तो फ्रिक्शन कौन सा, स्टैटिक कनेटिक? स्टैटिक लगता है मैक्सिमम या रिक्वायरमेंट? यानी ये फ्रिक्शन कौन सी होगी, रिक्वायरमेंट। नहीं आ रहा समझ? और अगर ये इधर कभी जा नहीं सकता तो मैं एक बात बोल सकता हूं कि नीचे वाला जो mg होगा दरअसल ये बराबर होगा f रिक्वायरमेंट। वंस मोर, इस दिशा में तो इसने न्यूटन्स लॉ लगा दिया क्योंकि इस दिशा में फ्रेम का कोई एक्सीलरेशन नहीं, मगर ये इस दिशा में न्यूटन्स लॉ लगा सकता कोई कारण है? हाँ, क्यों? क्योंकि भैया जिस फ्रेम पे बैठा हुआ है वो फ्रेम कैसा है, एक्सीलरेटिंग, और एक्सीलरेटिंग फ्रेम पे न्यूटन्स लॉ अप्लाई होता नहीं। इस दिशा में भैया एक्सीलरेटिंग है तो इधर न्यूटन्स लॉ लगा सकता नहीं, तो इसने क्या कहा, एक एडिशनल फोर्स लगा लो जिसका नाम है सूडो फोर्स। वो कितना होगा, मास ऑफ बॉडी मल्टीप्लाइड बाय एक्सीलरेशन ऑफ द फ्रेम। अच्छा यहां से अब लगा सकता है। अब इससे पूछू ये ब्लॉक किधर छटक रही है, ना बाबा ना, ये छटक रही है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी लिखेगा, वो n की वैल्यू फिर से लिखेगा m इंटू एल। समझ में आया क्या? अब जरा गौर फरमाना, ये फ्रिक्शन रिक्वायरमेंट या मैक्सिमम? तो जो रिक्वायरमेंट होता है
क्या वो हमेशा लिमिटिंग से कम या बराबर होता है? और रिक्वायरमेंट अपनी कितनी है? mg के बराबर। और मैक्सिमम कितना है? म्यू इनटू क्या n के बराबर। और n कितना है? m इंटू अल्फा। और आपको दिख गया m ने m की ले ली, तो आपको अल्फा दिखा या तो g बाई म्यू से, ये हट या तो g बाई म्यू से बड़ा हो या उसके बराबर। अब ऐसा सोचो ना, या तो मैं तुमसे बड़ा हूं या तुम्हारे बराबर हूं, तो कम से कम, या तो मैं तुमसे बड़ा हूं या तुम्हारे बराबर हूं, तो कम से कम। तो भाई से मिनिमम एक्सेलरेशन कितना होगा? अगर आप देखोगे अल्फा जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा? g बाई म्यू। वंस मोर कहां से सोचा? समझ में आया क्या? जब भी फ्रिक्शन स्टैटिक हो तो आप हमेशा उसको रिक्वायरमेंट मान के चलो। हाँ, वो रिक्वायरमेंट कई बार बढ़ते बढ़ते एक लिमिट क्रॉस कर जाती है, यस और नो? हमेशा याद रखना, जब कभी स्टैटिक फ्रिक्शन का सवाल हो तो ये मान के चलना कि फ्रिक्शन कैसा लगेगा? रिक्वायरमेंट। अरे नहीं आया? और प्रश्न इस पे कराऊं यार? नो सर? अरे यार एक हाथ करा लेने दो यार, ऐसे क्या दिल पे। चलो ठीक है, मिटा दूं इसको। ये मेंस में आया हुआ सवाल है यार, एक बार। हाँ भाई मैं बोल रहा हूँ, मेंस में आया हुआ ठीक ठाक सवाल है, सोच नहीं पाओगे पहली बार में। एक सवाल मैं घर के लिए आपको देता हूं, ट्राई जरूर करना बाबूजी। अच्छा, इसको ग्राउंड से भी करके दिखा दूं क्या? ये समझ में आ रहा है? चेंचे करने की कोई जरूरत अभी आप देखो ना, दिखा दूं ग्राउंड से भी? हाँ ठीक है, बढ़िया। अभी एक बात बताओ, जी बाई tan थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन म्यू, सही बात है ना? सुनना भाई, आपसे कहा गया है कि फाइंड द एफ मिनिमम। क्या भाई? फाइंड द एफ मिनिमम such that a small block remains stationary on the wedge, यानी कि such that block remains at wedge। पहले बताओ समझ में आया सवाल? नहीं आया समझ? अच्छा याद रखना, ये फिक्स नहीं है, वेज भी मूव कर रहा है। अरे याद रखना, नॉट फिक्स लिख देता हूं। अरे बोल, समझ आया क्या? तो आज यहीं तक कर लें अपन। फ्रिक्शन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ एक चीज है, मेडिकल वालों के लिए तो खत्म हो गया, मेडिकल वालों के लिए फ्रिक्शन खत्म। बट फिर भी शीट में अगर आप देखोगे तो डबल ब्लॉक के सवाल दे रखे हैं, हालांकि मेंशन नहीं है। तो आप लोग ये जान लो कि कल लास्ट लेक्चर है, फ्रिक्शन खत्म, ठीक है ना?